अमेजिंग ना, इतनी मुश्किल लाइफ होने के बावजूद नेगेटिव नहीं है। पता नहीं कैसे इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका। काश हम भी वैसे हो पाते। तुम यहाँ क्या कर रही हो रश्मि? हमने तुमसे कहा था ना कि इस घर के आसपास भी नजर मत आना। तुम गई क्यों नहीं यहाँ से? प्लीज सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लो ना प्लीज। देखो, हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम्हें एक बार कहने से बात समझ में नहीं आती क्या? बार बार वही बात दोहरानी पड़ती है। आज के बाद यहाँ नजर मत आना, और खास करके भाभी के आसपास। अब तुम्हें बताओ नकुल, किसकी बात पर यकीन करें हम, तुम्हारी या दीदी की? क्योंकि दीदी ने ही हमें रोका है। झूठ बोल रही हो तुम। वो ऐसा क्यों करेंगी? और अगर करना भी चाहेंगे ना तो हम उन्हें की करने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम पे भरोसा करके वो खुद को, अपने परिवार को, सबको कितने बड़े खतरे में डाल रही है। नकुल ऐसा मत कहो ना प्लीज प्लीज, बुरा लगता है। और नकुल प्लीज हमारी बात का यकीन करो। दीदी ने हमें जो मौका दिया उसका हम बिल्कुल भी गलत फायदा नहीं उठा रहे। प्लीज यकीन करो ना। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी मन करता होगा हमारे बच्चे और पति के साथ रहने का, पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने का? ये बात दीदी समझती है, इसलिए उन्होंने हमें रोक दिया। और नकुल हम ना पूरी फैमिली को हवेली वापस दिलाने में भी दीदी की मदद कर रहे हैं। हमें तुम पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं, तो इसलिए तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखना नकुल, एक दिन हम तुम्हारा विश्वास जरूर जीत लेंगे फिर से, और उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। कौन आने दिया तुम लोगों को यहाँ? काहे आए हो हमरा घर में? का किए हो तुम लोग? हाँ? हमरा खाने में जहर मिला दिए हो या घर में बेहोशी का दवा मिला दिए हो ना? हाँ? पोछा में केमिकल मिला दिए हो ना? पोछा में बोलो क्या किए हो? हाँ? देखिए चमन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इसमें जहर होता तो मैं नहीं मर जाती। मैंने भी तो खाया है ना। ये देखिए, हमारा हाथ जल जाता अगर केमिकल होता तो, है ना? अगर हम आपको मारना ही चाहते तो इतनी मेहनत थोड़ी ना करते, है ना काना? तो काहे आए हो यहाँ? वो क्या है ना, हम आपसे एक डील करना चाहते हैं। जी, वो क्या है ना कि घर इतना बड़ा आप अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगी, तो प्लीज हमें आपकी मदद करने दीजिए। हमें नहीं ना चाहिए तोरा मदद। एक्चुअली हमारे पुराने नौकर ने बताया कि आप घर में काम करने वालों को ढूंढ रही हैं, और जो पुराने नौकर थे वो राजी नहीं हो रहे आपके साथ काम करने के लिए, और जो तैयार हैं उनको आप काम पे रखना नहीं चाहती। अरे नखरा बहुत था उसका। नौकर नखरा करेगा तो मालिक क्या करेगा? देखिए, अब उनकी जो भी वजह रही हो वो तो अलग बात है। हम आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। आपको लोगों की जरूरत है और हमें काम की। काना के कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। बिल्कुल। हमारा घर, बिजनेस, सब कुछ तो आपने छीन ही लिया है ना। हमारे पास बचा क्या है? आप काम दे देंगी तो हमारा भी भला हो जाएगा। घर के काम के लिए आप रख लेंगी तो रहने की जगह भी हो जाएगी, खाने का इंतजाम भी, और घर के बड़े बुजुर्ग भी ना, वो भी अपने घर में वापस आ जाएंगे। प्लीज। और हाँ, काम तो हमारा आपने देख ही लिया है, तो अब किस लिए सोच रही हैं? आपको अच्छा लगा हमारा काम तो रख लीजिए ना काम पे। वैसे भी नकुल और काना दोनों आपका बिजनेस संभाल सकते हैं, और घर की लेडीज घर का पूरा काम संभाल लेंगी। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इसमें सबका फायदा है। आपको काम करने के लिए लोग मिल जाएंगे और हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, है ना? बुर्बक समझे हो का? हाँ? जो ये फालतू का बात करोगे और हम विश्वास कर लेंगे? फालतू का बात सब बंद करो और निकलो यहाँ से। निकलो बाहर, नहीं तो चमन बहार से चमन तूफान बन जाएंगे हम। निकलो बाहर। खड़े काहे हो? निकलो। इतना ढीठ काहे हो? हाँ? जा काहे नहीं रहे? क्या खेल खेल रहे हो? हाँ? कोई खेल नहीं चल रहा है चमन, हम बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। पता नहीं
आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? वो क्या ना, हम काम करेंगे, आप चाहो तो हम पे नजर रख सकते हो या किसी से नजर रखवा सकते हो। हम तो कब से आप पे नजर गाड़े बैठे हैं बाबू। आप जो इतना सीधा सीधा बोल रहे हैं उतना सीधा सीधा है नहीं ना, कोई तो झोल छपाटा जरूर है, हमको पता है। हम क्यों करेंगे झोल झपाटा, हमें तो बस काम चाहिए, आप काम दे दो। हम झूठ थोड़ी ना कहेंगे आपसे। पता नहीं आप समझ पाएंगी या नहीं चमन जी, लेकिन हमारे घर के जितने भी मर्द हैं ना, बिना किसी काम काज के मेरी यूं मायके में रहना उन्हें हजम नहीं होता, बहुत शर्म आती है उन्हें। हमारा नौकर बनने में नहीं आएगा। अरे काम करने में कैसी शर्म, और वैसे भी हमारे जो बुजुर्ग थे, मतलब दद्दू ने भी खुद अपने हाथ से पत्थर तोड़े। ये सब अमीरी तो अभी आई है हमारे पास, पहले तो हम भी आप ही के जैसे थे। मुझे पता है कि आप क्या सोच रही होंगी, यही ना कि हम यहाँ आपसे बदला लेने के इरादे से आए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितनी खतरनाक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नकुल ने बताया आपके बारे में, इसलिए हम आपसे बिल्कुल पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपसे पंगा लेके हम उनको खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मान जाइए प्लीज। देखिए चमन जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज हमें काम पे रख लीजिए। ये बाबू चुप काहे हो गया? बोलता रहता है तो कानों में कैसा मधुर मधुर संगीत बजता रहता है। इतना प्रेम से कुछ बोलेगा ये तो हम मना कैसे कर पाएंगे? क्या करें? कहते हैं इनसे कि जब से ई घर से गए हैं हमरा दिल में एकदम ही सूनापन सा छा गया है। चाहे हम हंस रहे थे, नाच गा रहे थे, पर अंदर से बहुते अकेला फील कर रहे थे। क्या करें? क्या करें? खाली बाबू को ही बुला लेगा वापस, पर उससे काम नहीं ना करवा सकते हम। वो तो ताज है हमरा सर का, उसका जगह हमरा दिल में है, नौकर का कमरा में नहीं ना है। चमन जी क्या सोच रही हैं आप? प्लीज बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हमको समझ नहीं ना आ रहा है कि आप पे भरोसा करें कि ना करें, यही लिए आपका किस्मत का फैसला आपका किस्मतें करेगी। हाँ, ये ना हाँ कि ना? हे भगवान, ये तो क्या कह रहा है नकुल? वही जो आपने सुना, भाई ने कहा कि आप सबको लेके घर आ जाओ। वो दोनों तो कोई योजना लेकर चमन बहार के पास जाने वाले थे ना, अरे उसका क्या हुआ? कृष्णा जी करे सब ठीक हो, कोई गड़बड़ ना हो। अरे बुलाया है तो सोच समझ के बुलाया होगा ना उसने। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। चमन बहार के दिमाग का ना कुछ भी पता नहीं है। इससे पहले कि वो कोई नया ड्रामा खड़ा करे, हमें लगता है हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, चल। हाँ, आइए बहुत।
लग रहा है? मन तो कर रहा है एक ठो फोटो खींच ले, हाँ? है ना? पास आओ, सब साथ साथ आओ, आओ ना, एक ठो गुलदस्ता बनाओ, गुलदस्ता। आओ कनी सबके सब। हाँ, जितना भी दिन हम साथ में रहे, अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं ना मिला, अब हम दिखाएंगे अपना जलवा। जलवा जलवा, चमन बहार का जलवा। ये सब क्या है चमन बहार? ये है चमन बहार की अदा। अब देखो आगे आगे होता है क्या। तुमने तो अभी हमसे कहा था ना कि हम सबको काम पे रखने के लिए तैयार होगी, फिर ये सब क्यों कर रही हो? परीक्षा, हम देखना चाहते हैं कि हमारा नया नौकर सब अपना नया मालकिन का बात मानता है कि नहीं। क्या चाहती हो हमसे? क्या करें हम? नाच। नहीं तो सबका सब निकलो ही घर से बाहर, अभी निकलो। अंगूर भी आ गया। लाव लाव। देखो बाहर, तुमने हमारा काम देखा है और तुम्हें पसंद भी आया हमारा काम, और कुछ करवाना है तो वो भी करवा लो, लेकिन ये नहीं होगा हमसे, प्लीज। हाँ प्लीज समझने की कोशिश करो। नाचो नहीं तो जाओ यहाँ से, हमका नहीं चाहिए तोरा जैसा नौकर। ये गाना बजाना, अब तो गाना भी लगा रहे हैं, नाचो। बस और कछु करने का कोनो जरूरत ना है, आप बस कीजिए। बहुते अच्छा नाचे आप तो। हम तो बस ये देखना चाहते थे कि आप हमारा हुक्म मानेंगे कि ना। आप तो बहुते आज्ञाकारी हैं बाबू। पास, आपके साथ साथ आपका पूरा फैमिली को भी पास कर दिए हम। तो इसी खुशी में आपका और आपका पूरा फैमिली का हमरा राजमहल में बतौर नौकर इस स्वागत है। तालियां। वेलकम वेलकम। अरे ये जाल हटाओ, जाल। बहुत हो गया ये सब नौटंकी, अपना अपना काम पे लगो सब। रामनवमी है, एकदम घर चकाचक चाहिए, हाँ? समझ गए? चलो। रामनवमी के शुभ अवसर पर हम वापस घर तो आ गए। घर आ गए हैं तो जोर शोर से की पूजा अर्चना की तैयारी करनी चाहिए। चलो अच्छा ही हुआ, सब लोग हवेली के अंदर वापस आ गए, लेकिन हमें कुछ वक्त तक इन सब से दूर रहना होगा। और चमन बहार को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम जेल से बाहर आ गए हैं, और फैमिली वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि चमन बहार ने ये सब कुछ हमारे कहने पर किया था, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा हमें। अरे आप सब खड़े काहे हैं? अब का काम करना है वो भी हम बताएंगे का? हाँ? नहीं नहीं, आप लोग अभी आराम कर लीजिए, मैं घर का सारा काम देख लूंगी और फिर माँ के पास से बच्चों को भी ले आऊंगी। चलिए। तनी रुकिए।
ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप सब अपना अपना कमरा में जाके रहने वाले हो? पेश है ई राजमहल का सबसे बढ़िया कमरा। ये हम साथ साथ है फिल्म की तरह, आप लोग भी सब यहाँ साथ है साथ रह लो, है ना? अलग अलग रहोगे तो बोर होगा, का आपस में बतिया लो, अपना दुख दर्द सब बात कर लो। हम तो कहते हैं कि यही गद्दा बिछा लो सब, वो जैसे शादी ब्याह में होता है। बस मान लो कि फैमिली में किसी का शादी हो रहा है। थैंक यू चमन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब साथ में रहेंगे तो बहुत मजा आएगा हम सबको। बाहर जो भी बोलती है बहुते बढ़िया बोलती है। अभी तारीफ करना बंद कर दो और फटाफट कमरा जमाओ और काम पे लग जाओ, हैं? बाबू, आपको कोनो मजबूरी ना है इसी कमरा में रहने का। पूरा राजमहल में जहां मन करे आप वहां सो सकते हैं। हाँ? हमरा तरफ से फूल आ जाती है आपको? नहीं, हम यहाँ सबके साथ ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, जैसा आपका मर्जी। चमन बहार, कहाँ मिलाई हो जूस में जिसका असर तुम्हें पागल किए जा रहा है? ऐसे काहे बोल रहा है टिंगू? सीधा सीधा बोलना, जलेबी की तरह काहे घुमा रहा है? सीधा सीधा सुनना है तो सुन। दिमाग चल गया क्या तोहार? जो ई लोग को वापस इनका ही घर में बुला लिए, दुश्मन और उसका फैमिली को कोई इतना पैसा रखता है क्या? बुर्बक समझा है तू हमका? हाँ, हम जो किए हैं ना बहुत ही सोच समझ के किए हैं। अरे घर का काम काज के लिए तो कोई भी नौकर रख लेते, पर बिजनेस कौन संभालता? तू और हम काला अक्षर भैंस बराबर है हम दोनों ही बिजनेस के मामले। ये मार काट चोरी चकारी, इससे मार्बल का बिजनेस थोड़ी ना होगा। उसके लिए समझ चाहिए, समझ। समझ का तो बात तू मत ही कर बाहर। हम दो लोग हैं और ये लोग इतना सारा, कल को हमें घेर लिए तो क्या करेंगे हम लोग? इस शहर का लोग में इतना हिम्मत नहीं ना है। ये लोग सब शरीफ और शांति प्रिय लोग हैं, और अगर हिम्मत कर भी दे तो हमने कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हैं। काहे तू फालतू में टेंशन ले रहा है और हमको भी टेंशन दे रहा है? रिलैक्स कर, एंजॉय एंजॉय। तू कितना भी कुछ भी कह ले बाहर, लेकिन हमको तुम्हारी फैसला ना सही नहीं लग रहा है। कोनो बात ना है, एक बार गलत फैसला पे भी साथ दे दे। जिगरी है ना तू हमारे। कहीं तू ये सब उस कान्हा के चक्कर में तो नहीं ना कर रही है? पगला गया है का? दिल का मामला और दिमाग का खेल दोनों को मिक्स नहीं ना करते हैं। इतना दिमाग है हमारे पास। देख, अभी भी हम कह रहे हैं, कल को ये लोग मिल के कोई षड्यंत्र कर लिए तो हम मारे जाएंगे। बाकी तो हार मर्जी। ससुरा दिमाग खराब कर देता है कभी कभी। कोई बात नहीं, उसके बारे में नहीं ना सोच। उसके बारे में सोच जिसके बारे में सोच के फेस पे स्माइल आ जाता है। कान्हा बाबू। उनका घर में वापस आने से हमारा लाइफ में बाहर वापस आ गया।